तरीके से पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना रवैया उनके तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से देखा गया। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान जो है हमले कर रहे हैं और पाक ने 26 जगहों पर टारगेट किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का बयान सामने आया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ये बयान पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। ऑपरेशन पर सेना की ओर से जवाब, पाक ने 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की। श्रीनगर में पाक ने स्कूलों को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह किए और भारतीय सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम तनाव नहीं चाहते हैं। बता दें आपको, हमने प्रभावी और संतुलित जवाब दिया है, ऐसा सेना कह रही है कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले किए हैं। पाक ने हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के कमांड सेंटर जो है वो तबाह किए। पाकिस्तान निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। सिविलियन एरिया को वो टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतपुर, S-400 और नगर रोटा के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का जो दावा किया है और इसे खारिज किया गया है भारत की तरफ से। और कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर में तोप मोर्टार से भीषण गोलीबारी जो है वो जारी है, ये भी कह रहे हैं। बता दें आपको, भारत की इन हरकतों के बाद में तुरंत जवाई हमले का एक्शन लिया गया और रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से भी हमला किया गया। सियालकोट का एयरबेस भी टारगेट किया गया और कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति हमने निश्चित की है। भारतीय सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी नागरिक विमानों की आड़ लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एयर रूट का गलत इस्तेमाल किया है। देखिए, कर्नल कुरैशी जो कह रही थी उनमें उनका कहना है कि पाकिस्तान सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा पर भी भारी गोलीबारी और श्रीनगर से नलिया तक 26 से भी ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ का प्रयास हुआ। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में हमें थोड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की और चिकित्सा परिसर को भी निशाना बनाया, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से। और विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां जो हैं हमले और तबाही का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह की है। ये सब झूठ है। ये दावे किए हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए गए, ये सब झूठ है। केवल उनकी तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा है, ये झूठ बातें हैं। पाकिस्तान जो है लगातार नागरिकों और नागरिक इमारतों को निशाना बना रहा है। सूबेदार मेजर प्रसाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, अब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है कि पाकिस्तान जो है किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। सिविलियंस को अटैक कर रहा है, स्कूल्स को अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल्स को अटैक कर रहा है। क्या कहेंगे सर, आपको क्या लग रहा है, आप इस स्थिति को किस तरीके से आंक रहे हैं? बहन, ये तो उसको करना ही है। नहीं करेगा तो अपने देश की जनता को जवाब क्या देगा? कुछ तो मुंह दिखाने के लिए उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी कार्रवाई वो अभी तक करते आया है उस सब में फेलियर साबित हुआ है और वो फेल होके ही रहेगा। वो अपने को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहता है। वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश से हमारा टक्कर दूर दूर तक तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहीं भी खरा नहीं उतरता है। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि अभी अभी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने और प्लस विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम अपना बचाव चाहते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो नहीं मानेगा तो उसको मनाना हिंदुस्तान को अच्छी तरीके से आता है। दूर दूर तक इसका बहन कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसने अभी अभी आपने खबरों में सुना है, उसने हमारे एयरबेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। उसने हमारे अम्युनिशन डिपो को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि सिविलियन के ऊपर वो निशाना बना रहा है। चिकित्सा परिसर को उसने टारगेट किया है। उसके बाद भी उसको कुछ रत्ती भर भी उपलब्धियां हासिल नहीं हुई है। तो वो अपने आप को मिटाना चाह रहा है और कुछ नहीं कर सकता वो। और यानी कि हम लोग अपना डिफेंस लेते हुए उन पर जितनी कम से कम क्षति किया जा सके, जितना कम कोलैटरल डैमेज जो है वो दिया जा सके उनको, ये हम लोग अपना रहे हैं।
जी, अभी तक हम डिफेंसिव मोड में ही काम कर रहे हैं बहन, लेकिन हमें इस डिफेंसिव मोड से निकलना होगा। मैं कल दो तीन और जगह पे गया था, हम्म। वहां पे मैं अपना विचार साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में रखा कि हम्म। अब हिंदुस्तान को दोबारा गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान को घुटने के बल ला के खड़ा करने का। हम्म। उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उस पे हम्म। हमने सोचना होगा, हम्म। उस पर जोर दे के कार्रवाई करने की मतलब जरूरत है, क्या नहीं तो जितना ये। कि जितना पाकिस्तान की तरफ से जितना वो ब्रूटल हो जाते हैं, क्या भारतीय सेना को भी उसी तरीके से जवाब देना चाहिए? बिल्कुल 100% आपने मेरी मुंह की बात को छीन के ये बात कही है। अभी भी कहीं हमसे चूक हो रही है, और वो चूक करने की जरूरत नहीं है। हम्म। खुलेआम तौर तरीके से अटैक मोड में आके, बेशक अमेरिका भी बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को अभी संयम बरतने की जरूरत है। क्यों? हमारा मालिक अमेरिका थोड़ी ना है, देश हम्म। तो हमें चलाना है, हमारे हम्म। देश की सेना को चलाना है, प्रधानमंत्री चलाएंगे, राष्ट्रपति चलाएंगे। अमेरिका कौन होता है इस प्रकार से बातें करने के हम्म। लिए? कि वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका का जो जबकि सर, अमेरिका का जो वक्त वक्त पर जो बयान दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो दिखाता है कि कितने वो डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं। एक तरफ कभी वो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि भारत और अमेरिका जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ जब वॉर शुरू होने के कगार पर है तो वो कहते हैं कि धीमे पड़ जाओ, ये शांति बनाओ। ये क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? सर्टेनली बहन, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये क्या कहूं, अब शब्दों का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। डबल रवैया है, दोगला रवैया है। हम्म। ये पाकिस्तान चाहता है। आपको एक उदाहरण, छोटी सी उदाहरण बता रहा हूं कि जब हमने S-400 रसिया से लिया, उस समय इस अमेरिका की समझिए कि आग लग गई पैंट में। इसने बोला हमसे क्यों नहीं लिया, क्यों हम आपसे लें। हम्म। और ये ऐसा हमने इसलिए किया था कि इसका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। हम्म। और हम समझ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के नेतृत्व इसको हम्म। नहीं समझता है। हम समझ चुके हैं, लेकिन अब इसके कथनी और करने में पड़ने की जरूरत हमें नहीं है। हम्म। हमें अपने सोच समझ का सदुपयोग करते हुए काम करना होगा क्योंकि बहन। अमेरिका ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि दोनों के बीच में तनाव बढ़े। कहाँ गया था उस दिन, जिस दिन लादेन ने अमेरिका के ट्रेड सेंटर पे हमला किया था? और उस लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने कितने धन बर्बाद किए थे, और कितने दिन में लादेन को पकड़ के लाया था। और वो अमेरिका जिसने उग्रवाद का सफाया करने के बजाय, उग्रवाद से लोहा लेने के बजाय आज इस प्रकार से बातें कर रहा है, तो क्या ये दोहरा चरित्र सामने नहीं आ रहा है बहन? ये हमें समझना होगा। और असल मायने में क्या लगता है, भारत के साथ कौन खड़ा हुआ है? कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ जेन्युइनली खड़े हुए हैं, भारत का समर्थन हर हाल में वो देंगे? अभी देखिए, 205 से पूरे विश्व में 205 देश हैं, और सबसे बड़ा देश मुस्लिम कंट्री जिसको इंडोनेशिया कहा जाता है, UAE है। आज किसी भी हाल में मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये छोटे मोटे देश हैं, जैसे कतर हो गए, टर्की हो गए, चाइना हो गए। और चाइना का हथियार S-400 मार गिराया हम लोगों ने। तो ये चाइनीज खिलौने बाजार में किस तरीके से बिकते हैं, कितने दिन चलते हैं, ये सभी तो हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और ये पाकिस्तान आज भी चाइना के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि चाइना हमको किस हद तक ले जाके बर्बाद करके छोड़ेगा। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी और यहाँ पर इस वक्त दर्शकों को एक बार सुनवा दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा